नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉर्ड्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करेंगे हरियाणा जीके से संबंधित 100 प्लस ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पहले भी इनमें से बहुत बार जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक के जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो ये घंटे वाला आइकॉन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाले जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, हमारे साथ जो अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का इनमें कौन सा नगर छोटी काशी कहलाता है? तो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है भिवानी को, या आप बॉक्सिंग का पावर हाउस इसके नाम से भी जो भिवानी जो है इसको जाना जाता है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है भिवानी महत्वपूर्ण रहेगा। और यहीं पर जो है हरियाणा जो विद्यालय जो शिक्षा बोर्ड है भिवानी HBSC, ये भी जो है भिवानी में ही स्थित है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है 1978 के जो बैंकॉक एशियाई खेलों में 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाले हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं ये इनमें से कौन थे? तो ये है यहाँ पर गीता ज्योतिषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर साधीलाल ये कहाँ के रहने वाले थे? तो इनका संबंध है रेवाड़ी से। और पहले जो ये हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र में भारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो यह चला था 18 दिन तक। और कुरुक्षेत्र जो है इसको जो धर्म नगरी है इसके नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा में अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन है ये कब लगा था? तो यहाँ पर अंतिम बार जो ये पूछा गया है। तो 3 बार जो हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन है ये लग चुका है। तो कई बार एग्ज़ाम में जो है इनकी जो डेट जो है ये आ जाती है कि कब कब जो है ये राष्ट्रपति शासन लगा है। तो 1966 में लगा था, उसके बाद 71 और 77। तो 3 बार जो है यहाँ पर ये राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1967 में बनी हरियाणा विधानसभा के जो पहले स्पीकर जो थे ये इनमें से कौन थे? तो हरियाणा विधानसभा के पहले स्पीकर तो ये थे राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट है संगठित अपराध से निपटने के लिए हरियाणा ने कौन सा कानून बनाया है? तो यह है हरको का हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम। और दोस्तों, ये जो पिछला जो क्वेश्चन था राष्ट्रपति शासन वाला, तो 3 बार जो इसमें ये राष्ट्रपति शासन लगा था। पहले लगा था ये 1967 में, उसके बाद 1977 में, और उसके बाद जो है ये 1991 में। तो 3 बार जो है ये लगा है। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा के ये वर्तमान में अध्यक्ष तो ये है ज्ञानचंद गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के खजुराहो के प्राचीन व मध्यकालीन मंदिरों को देखने वाले पर्यटकों के लिए रेलवे कुरुक्षेत्र से खजुराहो तक कौन सी ट्रेन ये चली है? तो इसका नाम है गीता जयंती एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की ये कौन सी नंबर की विधानसभा है? तो यह है 14वें नंबर की। नेक्स्ट है जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था तब विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो इसमें थी उस समय 54 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें ये किस वर्ष की गई थी? तो अब चाहे 90 प्लस 1 मनोनीत 91 चाहे सीटें हैं, और ज़्यादातर एग्जाम में 90 ही क्वेश्चन आता है। तो यह जो 90 सीटें ये की गई थी 1977 में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो यह है यहाँ पर 17 सीटें।
अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पंजाब के बाद देश में जो दूसरा स्थान है ये हरियाणा का है। अगला क्वेश्चन है भीमा देवी मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये पंचकुला में है, और पंचकुला जो है इसको नैनो जो सिटी है इसके नाम से भी जाना जाता है। पंचकुला की तहसील ये पंचकुला, रायपुर, रानी और कालका में है। और यहाँ की कुछ श्रृंखलाएँ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो ये शिवालिक की पहाड़ी वाला क्वेश्चन जो यहाँ आता है, तो ये पंचकुला में है, पंचकुला वाला जो क्षेत्र है। और मोरनी की पहाड़ियाँ ये भी पंचकुला वाला जो क्षेत्र है इसमें है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है क्रोह, 1514 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो इस यहाँ का ये सर्वोच्च ऊंचा स्थान है। नेक्स्ट है भारत का जो खजुराहो का मंदिर है ये क्या कहलाता है? तो भीमा देवी मंदिर या पिंजौर। नेक्स्ट है भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? तो ये था बरगद के नीचे। नेक्स्ट है कपाल मोचन तीर्थ ये किस जिले में है? तो कपाल मोचन जो है ये यमुनानगर में है। अगर यमुनानगर ना दिए गए हो तो वहाँ पर जो है बिलासपुर दिया गया होगा। 1 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका यमुनानगर में ही है। और साक्षरता दर इसकी 77.99, लिंग अनुपात है 877। नेक्स्ट है माता मनसा देवी मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये पंचकुला में है। नेक्स्ट है संहित सरोवर कहाँ पर है? तो ये थानेश्वर में है। नेक्स्ट है शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पर है? तो ये नल्हड़ मेवात में है। अगला क्वेश्चन है माधोगढ़ का किला ये किस जिले में है? तो माधोगढ़ आसानी से याद रख सकते हैं, मैं से माधोगढ़, मैं से महेंद्रगढ़। तो माधोगढ़ का किला ये महेंद्रगढ़ में है। और महेंद्र को पहले जो कन्नौर के नाम से जाना जाता था। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। और मुख्यालय इसका नारनौल में है। और साक्षरता दर है 77.72 और लिंग अनुपात है 895। नेक्स्ट है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला ये किस बार शुरू हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 में पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल का कौन सा संस्करण ये आयोजित किया गया था? तो ये था 12वें नंबर का। नेक्स्ट है लगातार 2 एशियाई खेलों में 1966 और 70 के स्वर्ण पदक जीतने वाले कैप्टन हवा सिंह का संबंध ये किस खेल से है? तो इनका संबंध रहेगा बॉक्सिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है हॉकी से। नेक्स्ट है हरियाणा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर के पद पर किन की नियुक्ति हुई है? तो यह है कपिल देव की। और ये खिलाड़ी हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। और ये जो यहाँ पर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है ये सोनीपत में जो राई नामक स्थान है वहाँ पर है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो ये है फतेहाबाद में। नेक्स्ट है नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है रेवाड़ी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। तो सबसे जो ऊंचा मतदान केंद्र है ये धामण में है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र जो विजेता है ये इनमें से कौन है? तो एकमात्र परमवीर चक्र विजेता तो इनका नाम है मेजर होशियार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणवी ग्रंथ है राजा रतन सेन ये किस प्रसिद्ध कवि ने लिखा है? तो ये लिखा गया हरिदास के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैंतपुरी है? तो ये है जींद का। और जो जींद है इसे हरिदेव जो हरियाणा है इसके नाम से भी जाना जाता है, या जयंती देवी जो है इसके नाम से इसको जाना जाता है। और स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। उपमंडल है इसका जींद, स्पीति, नरवाना और उचाना में। क्षेत्रफल है इसका 2702 वर्ग किलोमीटर। और साक्षरता दर है 71.44। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं? तो ये है पंचकुला में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक 7 विधानसभा क्षेत्र हैं? तो ये है हिसार में। और जो हिसार है यहाँ से भी जो एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हो गया
पशुओं का पशु अनुसंधान केंद्र, तो ये भी जो है हिसार में है। और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ये भी हिसार में है। और स्टील सिटी इसके नाम से भी हिसार को जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट आएगा हरियाणा का सबसे पहला उपन्यास ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये था राजा राम शास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा में किस स्थान पर प्रतिवर्ष आम उत्सव मनाया जाता है, तो यह है यादवेंद्र उद्यान और पिंजौर में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, तो यह है यमुनानगर में। नेक्स्ट है अम्बाला में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई थी, तो ये बनाई थी 1843 में। और ये जो अम्बाला है इसे जो मिक्सी सिटी है इसके नाम से भी जाना जाता है। और जो वैज्ञानिक जो उपकरण हैं उसके लिए भी अम्बाला जो है इसको जाना जाता है। और यहाँ से भी पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। लिंग अनुपात इसका 885 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सिही फरीदाबाद में जन्मे सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो यह सिही और ये फरीदाबाद में है। तो यहाँ पर सूरदास का जन्म हुआ था, तो ये किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो इनका संबंध माना गया है अकबर के। और क्वेश्चन है धमतान साहिब गुरुद्वारा ये किस जिले में स्थित है, तो यह है जींद में। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत ये कहाँ की थी, तो ये हुई थी पानीपत में। और जो पानीपत है इसको बुनकरों का जो शहर है इसके नाम से भी जाना जाता है। और तेल रिफाइनरी ये भी जा पानीपत में है। और पानीपत को जो 3 महत्वपूर्ण जो लड़ाइयाँ लड़ी गई है 1526 में, 56 और 1761 में, इसके लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भीमेश्वर देवी का मेला हरियाणा में किस स्थान पर लगता है, तो ये लगता है बेरी झज्जर में। और सीधो का जो शहर है इसके नाम से जो झज्जर है इसको जाना जाता है। 15 जुलाई 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका झज्जर में ही है। और साक्षरता दर रहेगी 80.65। लिंग अनुपात है 862। नेक्स्ट है हरियाणा के किस नगर में 1591 ईस्वी में शाह कुली खान के द्वारा बनाया गया जल महल है, तो यह है नारनौल में। नेक्स्ट है छड़ी नृत्य पुरुषों के द्वारा कब किया जाता है, तो यह होता है गोगा नवमी पर। नेक्स्ट है हरियाणा का महात्मा गांधी इनमें से किन्हें कहा गया है, तो ये कहा गया मूलचंद जैन को। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, तो यह है भीम पुरस्कार। नेक्स्ट है भीम पुरस्कार के अंतर्गत राशि, तो यह है 5 लाख रुपए। और राशि जो आप अपने अनुसार देख सकते हैं क्योंकि ये कम ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है मिनी क्यूबा के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो मिनी क्यूबा या बॉक्सिंग पावर हाउस, तो ये सभी जो यहाँ पर भिवानी में है। और स्थापना हुई थी इसकी 22 दिसंबर 1972 को। नेक्स्ट है देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह है पानीपत में। नेक्स्ट है जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये की गई थी चौधरी छोटूराम के द्वारा। और किसानों के सिंह के नाम से भी चौधरी छोटूराम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है, तो यह 135.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है सन 2008 में हरियाणा में सैनिक स्कूल ये कहाँ खोला गया था, तो ये खोला गया था रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कुंजपुरा करनाल में सैनिक स्कूल ये किस वर्ष बना है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सैनिक स्कूल कहाँ पर है, तो ये कुंजपुरा करनाल में है और स्थापना हुई थी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा का कौन सा नगर एजुकेशन सिटी कहलाता है, तो ये है सोनीपत। और सोनीपत में जो है और भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एजुकेशन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये सोनीपत को जाना जाता है। साक्षरता दर कितनी है, तो 79.12 रहेगी। लिंग अनुपात कितना है, 856 है। और स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेक्स्ट है बुनकर नगरी या बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है, तो ये पानीपत को जाना जाता है।
और हरियाणा का कौन सा शहर गोला बारूद के लिए मशहूर है? तो ये है यमुनानगर। नेक्स्ट है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए किस नाम से राहत कोष की स्थापना की है? तो ये है हरियाणा कोविड राहत कोष के नाम से। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा में कब शुरू की गई थी? तो ये हुई थी 7 फरवरी 2020 से। नेक्स्ट है हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? तो यह उप उष्णकटिबंधीय या शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले को पेरिस ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है? तो यह है करनाल को। और करनाल जो है इसको और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे गोकर्ण तालाब कहाँ पर है? तो ये करनाल में है। धान के कटोरे के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये करनाल को जाना जाता है। तो और जो पशु अनुसंधान केंद्र ये भी करनाल में है, और मिट्टी शोध अनुसंधान केंद्र ये भी करनाल में है। और इसकी स्थापना जो है यहाँ पर करनाल जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। लिंग अनुपात 887 है। साक्षरता दर रहेगी 74.73%। और लेबर्टी शोध जो उसके लिए भी करनाल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में अमोनिया प्लांट ये कहाँ पर है? तो ये पानीपत में है। और हरियाणा में अंतर जातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? तो इसकी राशि है 2.5 लाख रुपये। नेक्स्ट है राज्य में आयुष विज्ञान अनुसंधान के लिए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाना प्रस्तावित है? तो यह कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो इसकी राशि है 51,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के IAS अफसर डॉक्टर अशोक खेमका के बार बार तबादलों की कहानी किस पुस्तक में लिखी गई है? तो इसका नाम है जस्ट ट्रांसफर्ड द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अशोक खेमका। नेक्स्ट है फिल्म अभिनेता रणदीप सिंह हुड्डा का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? ये अभिनेता है और रोहतक के जसिया से है। नेक्स्ट है नर नारायण गुफा ये कहाँ पर है? तो ये यमुनानगर में है। और इसके अलावा और जो यमुनानगर में क्या क्या है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पंचमुखी हनुमान मंदिर हो गया, चिट्टा मंदिर, कालेश्वर महादेव का मंदिर, गुरुद्वारा कपाल मोचन, हाथनी कुंड, आदि बद्री, नर नारायण गुफा, कलेश्वर उद्यान। तो इन सभी का संबंध यमुनानगर से है। और एक जगह वर्कशॉप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी यमुनानगर में है। नेक्स्ट है आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान सृजित साहित्य को किस ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है? तो इसका नाम है शुभ्र ज्योत्सना। नेक्स्ट है 1857 के शहीदों के सम्मान में कहाँ 22 एकड़ में शहीदी स्मारक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अम्बाला में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के बिजली घरों को कोयला आपूर्ति हेतु कल्याणपुर बादलापुर कोयला ब्लॉक किस राज्य में आवंटित किया गया है? तो यह है झारखंड में। नेक्स्ट है हाल ही पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी कानून लागू किया है? तो ये किया गया है चौधरी बंसीलाल के द्वारा। और इनके समय में ये शराबबंदी लागू भी हुई तो इनके समय में इसको जो है खोल भी दिया गया था। तो चौधरी बंसीलाल। नेक्स्ट है भिवानी और सोनीपत जिले कब अस्तित्व में आए थे? तो भिवानी और सोनीपत ये आए थे 22 दिसंबर 1972 को। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र ये कब जिला बना था? तो ये बना था 23 जनवरी 1973 को। और सिरसा 26 अगस्त 1975 को। और सिरसा को जो है संतों की जो नगरी है इसके नाम से भी जाना जाता है। जनसंख्या घनत्व 303 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और लिंग अनुपात 897 है। अगला क्वेश्चन है फरीदाबाद ये कब जिला बना था? तो फरीदाबाद बना था 15 अगस्त 1979 को। और फरीदाबाद के बारे में भी एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जो कृषि यंत्र जो उपकरण है इसके लिए किसे जाना जाता है? तो फरीदाबाद को जाना जाता है। मोटरसाइकिल उद्योग के लिए। और उसके बाद जो है टायर ट्यूब जो होते हैं गुडेर कंपनी ये भी जो है फरीदाबाद में है। बाटा कंपनी ये भी फरीदाबाद में है। और
पर्यटन स्थल एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, जैसे बड़खल झील हो गया, अरावली गोल्फ मैदान हो गया, डबचिक सूरजकुंड हो गया, सती का स्थान, पंचवटी मंदिर, राजा नारसिंह का किला। तो इनका सभी का संबंध जो फरीदाबाद से है। नेक्स्ट है पानीपत, कैथरेवाड़ी और रेमनगर, ये जिले कब बने थे? तो ये बने थे 1 नवंबर 1989 को। अगला क्वेश्चन है पंचकुला को जिला का दर्जा कब मिला था? तो 15 अगस्त 1995 को। फतेहाबाद और झज्जर का मिला था 15 जुलाई 1997 को। मेवात जिला बना था 4 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट है पलवल जिला कब अस्तित्व में आया था? तो यह था 13 अगस्त 2008 को। और अगला क्वेश्चन है हरियाणा वीर एवं शहीद दिवस कब मनाता है? तो 23 सितंबर को। नेक्स्ट है हरियाणा वीर एवं शहीद दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? इस दिन राव तुलाराम का शहीदी दिवस होता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे? तो ये थे 2715। नेक्स्ट है हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए थे? तो ये 346। और अगला क्वेश्चन है 1886 में हरियाणा के राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी? तो ये थे बाबू मुरलीधर। नेक्स्ट है हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता? तो यह पंडित नेकीराम शर्मा। नेक्स्ट है यूनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन है? तो यह है चौधरी छोटूराम। नेक्स्ट है देशी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रजामंडल आंदोलन। और सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है सच्चर फार्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ था? तो पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी 2 क्षेत्रों में ये बांट दिया गया था। नेक्स्ट है पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू किया था? तो ये किया गया था 24 जुलाई 1956 को। नेक्स्ट है पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति के किसके नेतृत्व में गठित की गई? तो ये थी सरदार हुकम सिंह की। नेक्स्ट है हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया था? तो ये था 23 अप्रैल 1966 को। नेक्स्ट है जेसी शाह आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें थे 3, जस्टिस जेसी शाह, श्री एस दत्त और श्री MM फिलिप। नेक्स्ट है शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो ये की गई थी 31 मई 1966 को। नेक्स्ट है भारत सरकार ने पंजाब पुनः गठन विधेयक कब जारी पास किया था? तो ये किया गया था 18 सितंबर 1966 को। नेक्स्ट है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है इसके अध्यक्ष तो पहले जो भारत भूषण भारती थे और अब जो है भोपाल सिंह खत्री है। नेक्स्ट है हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का जो पुरस्कार है पुरस्कार को किस नाम से दिया जाता है? तो यह महाराणा प्रताप सिंह। नेक्स्ट है हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं के लिए किस नाम से दिया जाता है? तो यह है रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। और पुरस्कार राशि जो है ये कम या ज़्यादा हो सकती है, तो आप अपने स्तर पर इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित 100+ जो है महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।